हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप के घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो बस हमारे सुबह के सारे काम निपट चुके हैं और अब देखते हैं घर में क्या काम होता है, क्योंकि अभी तो घर में बहुत काम लगे हुए हैं। जो भी करिए आप, काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो बस हमारे सारे काम हो चुके हैं। इधर हस्बैंड जी इसको पोतने में लग गए, क्योंकि इधर हमको भूसा और गल्ला भी रखना है, तो इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। बस ये 2 लकड़ियां रह गई हैं, उनके लिए मशीन मिल जाएगी तो उनको कटवा देंगे। तो हम सोच रहे हैं पहले इसको अच्छे से लीप पोत करके तैयार कर देते हैं। ये सूख जाएगी तभी इसमें गल्ला भरेंगे। तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी इसको कर देते हैं, क्योंकि अनाज भी रखना है। और देखिए हमारी इधर बाहर हमने मसूर को धो करके डाल दिया था, क्योंकि ये पिछली साल की रखी हुई है। तो देखिए बस हमने इसको अच्छे से धो दिया। इसमें बहुत ख़राब हो गई थी, तो ये अच्छी अच्छी रह गई है। और इसमें थोड़ी बहुत दाल है तो उसको निकाल लेंगे, और जो ख़राब हो गई उसको हमने बाहर छोड़ दिया। तो अब खाना पीना हो चुका है। तो बस ये बर्तन रखे हुए हैं, चाय के हैं, मट्ठा के हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। तो उनको हम धो करके रख देंगे और बस बाद में देखते हैं कि क्या काम होता है। काम तो अभी इतना है घर में कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हस्बैंड जी उसी काम में लगे हुए, इधर हम अपना काम कर रहे हैं। और ये मठा की मथनियाँ रखी हुई है, इसको भी धो करके साफ कर देते हैं, तो बाद में नहीं रहेगी। अब बहुत धूप होने लगी है, तो आंगन में दोपहर के बाद कोई काम नहीं हो सकता है। 10 बजे तक जो काम कर लो तो कर लो, उसके बाद कोई काम नहीं होता है। तो बस फटाफट काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमको अभी और भी काम करने हैं। आज तो लगता है कि पूरे दिन टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना सारा काम है, लेकिन करना तो है ही। हम ही 2 लोग हैं, तो जितना काम हो सकता है हम लोगों को ही तो करना है। तो वो भूसा आना है, उसकी बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। कभी मशीन ही नहीं मिल रही है, तो अब भूसा बने कैसे? रोज़ जाते हैं हस्बैंड जी, लेकिन कैंसिल हो जाती, कभी कुछ परेशानी तो कभी कुछ परेशानी है। तो बस इसी तैयारी में बराबर चल रहे हैं कि अब देखते हैं कब तक तब तक ये कपड़े भी धुल करके डाल देते हैं। ये सारे काम निपट जाएंगे तो फिर दूसरा काम देखेंगे। तो बस हस्बैंड जी उसको पोत करके चले गए हैं खेत के लिए, क्योंकि उधर अगर मशीन मिल जाएगी तो भूसा बन जाएगा, नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएंगे। तो बस यही काम बराबर चल रहे हैं। तो बना नहीं है, तो हस्बैंड जी वापस आ गए हैं। तो अब देख अनाज की बोरियां उसी में रख देते हैं। अब वो अच्छे से हमने लिप पोत दिया, अब सूख भी गया है, तो अब उसी में रख देंगे इनको। तो बस अब इसमें लगे रहेंगे जब तक निपटते हैं, पता नहीं। मेहनत का काम है, और देखिए धूप कितनी ज़्यादा हो गई है आंगन में। अब ऐसे में मेहनत का काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसान के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसको तो काम हर हाल में करना ही होता है। तो बस इसीलिए अब पहले इस अनाज को लगा देते हैं। बैठक में रखा हुआ है तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, और अपनी जगह पे लग जाएगा तो काम भी खत्म हो जाएगा, और वहाँ रखा रहेगा तो बुरा भी लगता है, और काम तो फिर पड़ा ही रहेगा। इसीलिए आज इसको लगा देते हैं। इसी में जल्दी जल्दी लगे हुए हैं कि जितना हो सकता है उसको कर लेते हैं। तो बस
अब बोरी सीधी उठा करके नहीं डाल सकते तो थोड़ा सा निकाल लेते हैं और बोरी में से खाली करके फिर बोरी में से डाल लेते हैं। तो एक तसला अंदाजे 10 किलो निकाल लेते हैं तो फिर बोरी आराम से उठ जाती है। तो बस अब इसको भरेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या काम होता है। कामों में बहुत मेहनत लगती है। और देखिए ये लग गई है हमारे, ध्यान नहीं किया कि ऊपर लकड़ी लगी है तो बस उठाया तो उसी में जाकर के टकरा गए और बहुत तेज लगी है। बस सिर्फ पकड़ कर ही बैठ गए हैं। ये लगा कि बहुत मुश्किल हो गई है, घबराहट सी भी हो गई है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। जी गुस्सा हो रहे हैं, बोल रहे देख करके नहीं करती काम, तो बस अब क्या करें, ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो बस हमने सारा अनाज भर दिया है। उसके बाद ये हो गया है, आंगन में छाया आ गई है। तो ये मसूर रखी हुई थी, इसको फटकना है। और भी दालें हमने सूखने के लिए डाली थी तो वो भी रखी हुई हैं, तो उनको भी साफ़ सुथरा करके रख देते हैं। नहीं तो क्या है कि जो इसी तरह से ख्याल में नहीं रहती, ध्यान में, तो जो रह जाती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए अब इन सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रख देते हैं। अब तो सुबह शाम ही काम हो पाता है, दोपहर में तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता। अंदर हो तो कर लो, नहीं तो बाहर का कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अभी तो और भी सामान रखा हुआ है, उसको भी सुखाना है, उसको भी व्यवस्थित लगाना है। तो बस इसमें है कुछ नहीं, हमने इसको धुल करके डाल दिया था। जो उसमें ख़राब हो गई थी वो निकल गई, और जो मिट्टी थी वो भी अच्छे से साफ़ हो गई है, घुल गई है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें चाहे नमकीन बनाओ, चाहे दाल बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सुथरी चीज़ रखी हो तो कभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और बस अब इसको साफ़ करना है। कुछ चने रखे हैं, उड़द की दाल रखी हुई है, मूंग की दाल हमने सुखाई थी, ये सारी चीज़ें सुखाई थी। तो इनको अच्छे से साफ़ सुथरा करके डिब्बों में भर करके रख देंगे। चना भी पिछली साल के रखे हुए हैं, तो हमने सोचा इनको साफ़ सुथरा करके रख देते हैं। अब जो नए चने लेंगे तो इसको डिब्बे में भर करके रख देंगे। खाने के लिए कभी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ले लेते हैं। घर में तो थे नहीं, तो बस ले लेते हैं ज़रूरत के अनुसार, जितना ज़रूरत पड़ती है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख देते हैं। उनमें हल्के फुल्के कीड़े भी हो गए हैं, तो उनको बाहर निकाल करके आए, नहीं आंगन में रहेंगे तो अनाज में घुस जाएंगे। इसीलिए तो बस यही कामों में पूरा दिन निकल जाता है। और अभी तो बिल्कुल पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है, बराबर काम में लगे रहते हैं। ये रखी हुई थी मूंग की दाल, हमने इसको सुखाया था, तो इसको भी अच्छे से छान करके अच्छे से रख देंगे डिब्बे में भरकर। अच्छी तरह से सूख गई तो अब ये ख़राब नहीं होगी। तो बस इसी काम में टाइम लगा, बराबर चल रहा है। इसी तरह से टाइम ही नहीं मिलता ढंग से। देखिए इतनी बुरी हालत हो रही है गर्मी के कारण, और काम बराबर चल ही रहा है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर सारे काम हो गए हैं भूसा वगैरह का। हमारा तो अकेला भूसा रह गया, उसकी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मशीन नहीं मिल रही है तो ये सारे काम हो ही नहीं पा रहे हैं।
भूसा घर में आ जाए तो भैंस का काम हो जाएगा। और खाने के लिए अनाज तो मिल जाता है, बाद में भूसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हर किसान सोचता है पहले अपने घर में ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख लें। और देखिए अभी हमको बहुत काम करने हैं। जी एक मिर्ची रखी हुई है, जो हरी मिर्ची आती है वो कभी सूख जाती है तो हम उनको इकट्ठा करके रख देते हैं। तो अब वो बहुत सारी हो गई है, तो हम सोच रहे हैं इसको पीस करके रख देंगे। धनिया भी मिल गया है, एक डब्बा में रखा हुआ था सूख, तो हमने उसको भी सुखा करके रख दिया है। अब साफ़ सुथरा करके अब इसको अच्छे से पीस करके रख देंगे। तो ये खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मिर्च पीसना बहुत कठिन काम है। तो बस अब इसको पीस लेते हैं। ये सारे काम होते जाते हैं तो मन तो हल्का हो जाता है, काम निपटते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये मेहनत बहुत पड़ रही है इस टाइम। तो बस मिर्च पीसते हैं पहले, और इसकी बहुत बुरी धांस लगती है। तो हस्बैंड जी आ रहे थे तो हम बोल रहे थे इधर मत आओ, बहुत धांस लग रही है। उनको तो और भी ज़्यादा लगती है। तो बस अब इसको पीस लेंगे और इनको डिब्बों में भर करके रख देंगे। जो काम हल्का होता जाता है उतना अच्छा ही है, निपटता जाता है। तो मिर्च पीसने में इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि बता नहीं सकते, लेकिन घर की पिसी हुई मिर्च अच्छी तो लगती है। तो बस पिस गई, अब इनको डिब्बों में भर करके रख देंगे। इससे ये सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाएं तो अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। डिब्बे में भर देंगे, नहीं दोबारा से अगर इस तरीके की रख देंगे तो फिर भरना पड़ेगा। इसीलिए इसको पहले ही भर करके रख देते हैं, साथ में ही काम निपट जाएगा। और उसके बाद सीधा नहाना है, सारी सफाई करके फिर नहाएंगे, क्योंकि मिर्च के हो गए तो सभी जगह जलन सी पड़ने लगी है। और नहीं नहाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, जलन सी पड़ रही है। अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं ना, तो ये सारे काम हो जाएंगे, हाथ भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि मिर्च के हाथ हो जाते हैं तो आसानी से नहीं छूटते हैं। तो बस हमने ये सारा सामान भर दिया है अपनी जगह पे। बस थोड़ी सी आंगन में सफाई और करनी है और हमारा काम निपट चुका है। केवल बर्तन साफ़ करने हैं और नहाना। काम तो हल्के होते जा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेकिन टाइम बहुत लगता है इन सारे कामों में। ये बहुत वैसे काम होते हैं, दालें सुखाना, सारी चीज़ों को व्यवस्थित लगाना। तो बस लगे हुए हैं बराबर इसी काम में। तो अभी आंगन की थोड़ी सी सफाई और करनी है। देखिए कितना सारा सामान फैला हुआ, कहीं ये खाली बर्तन, कहीं वो खाली बर्तन हो गए हैं। तो इन सारे बर्तनों को साफ करके रख देंगे। और बस ये, और अब वो आ रही है अक्षय तृतीया, तो उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन हमारे यहाँ कहीं लीप उतना नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आंगन में अभी भूसा आज आ जाए, कल आ जाए, कोई पता नहीं है। तो उससे फिर पूरा ख़राब हो जाएगा। जब भूसा आ जाएगा उसके बाद ही सभी जगह लिपाई होगी, तब तक तो नहीं हो सकती है। लेकिन क्या करें। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर अक्षय तृतीया कब है। हमारे यहाँ तो कोई 19 को मना रहा है, कोई 20 को मना रहा है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर कब अक्ति मनाई जा रही है। हमारे यहाँ तो अक्ति ही बोलते हैं अक्षय तृतीया को। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर कब मनाई जा रही है। तो बस ये सारा काम तो हमारा अब निपट चुका है, केवल बर्तन साफ़ करने को ही रह गए हैं और नहाना बाकी है। उसके बाद शाम का खाना बनाएंगे। तो बस ये सारे काम करते करते बहुत टाइम हो गया है। तो देखिए दूध लेने वाले भी आ गए हैं। तो बस अब इनको भी, ये आंगन साफ़ हो गया, बस कूड़ा भर के फेंक कर आते हैं, इनको दूध देते हैं। उसके बाद बर्तन साफ़ करेंगे और नहाएंगे।
दोनों टाइम दूध बंदी पर देते हैं, सुबह भी देते हैं और शाम को भी कुछ लोग ले जाते हैं, तो घर का खर्चा भी चल जाता है और अपने खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है। घर में दूध होता है तो ये सारे काम होते रहते, कभी हमको ज़रूरत है, कभी किसी दूसरे को ज़रूरत है, तो एक दूसरे का काम इसी तरीके से चलता रहता है और अपना खर्चा पानी भी होता रहता है। तो बस ये सारे काम तो हमारे निपट चुके हैं, अब केवल बर्तन साफ करने हैं और नहाना है। और अब तो बहुत मिर्ची से बहुत जलन सी पड़ रही है, तो सोच रहा है जितने जल्दी काम हो जाए और बर्तन साफ हो जाए उतनी जल्दी नहा लें तो बहुत सुकून मिलेगा। तो बस अभी जे और रह गया है थोड़ा सा काम, तो इसको और निपटा देते हैं, तब भी कुछ काम करेंगे। तो बस ये चौका में चूल्हे में रेक पड़ी हुई है तो उसको निकाल देते हैं। वैसे तो कुछ नहीं होता, रोटी वगैरह नहीं होती, बाट बनाते हैं भैंस के लिए, तो बस उसी की रेक हो जाती है। तो उसको चूल्हा तो ज़रूर पोतना चाहिए, नहीं तो बुरा लगता है, आंगन में दिखता है तो बहुत बुरा लगता है। तो बस इसी की अब इसको भी पोत देते हैं और साथ में फिर जा कर के बर्तन साफ करेंगे। जल्दी पोत देते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो बस अब यही काम रह गया है और उसके बाद सीधा बस नहाने की तैयारी ही करनी है। बर्तन साफ किए, नहाया, कपड़े धोए और उसके बाद पहले दीपक लगा देते हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे, खाना बनाना है। अब जो भी काम होता है, पहले तो बहुत थक गए हैं, आज सुबह से बराबर लगे हुए हैं, क्या करें, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना ही है। आप बने ना बने, घर में कोई दूसरा तो है नहीं कि वो कर ले। तो बस भगवान जी को दीपक लगा देते हैं तुलसी जी पर और उसके बाद चाय बनाएंगे, बस यही काम रह गए हैं। तो बस इनको भी तो पहले ये दीपक लगा देते हैं, फिर बाद में काम करेंगे जो भी होगा। खाने में कुछ नहीं बनाना था, केवल रोटियां बनानी थी, क्योंकि हमने सुबह सहजन की फली बनाई थी और रायता बनाया था। तो सहजन की फली रखी हुई है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, केवल रोटियां बनानी है, 8-10 रोटियां, और बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। खाना पियेंगे, खाएंगे और बस उसके बाद सोना है। बहुत थक गए हैं और फिर देखते हैं कहीं रात में भूसा आ गया तो उसका भी काम करना पड़ेगा। बहुत थक गए हैं आज। चलिए, खाना बन गया है, आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। आप लोग बोलते होंगे कि हर रोज़ सहजन की फली बनती है, लेकिन हमारे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, उन्हें कहा पूरे घर को पसंद है। हम लोग रोज़ खा सकते हैं, उसके साथ कुछ एक सब्जी और बना लेते हैं और साथ में सहजन की फली हमको तो बहुत अच्छी लगती है सभी लोगों को। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर, कौन सी सिटी, कौन से गांव से। हमको भी तो पता चले कि हमारे वीडियो कहाँ तक जाते हैं और आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो बस आपसे बात करते करते हमारा खाना भी बन गया। कुछ करना नहीं था, केवल रोटियां ही सेकनी थी। तो बस रोटियां तो हमारी लगभग बन ही चुकी हैं। हस्बैंड जी आ गए खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत थक गए हैं, वो भी बराबर काम में लगे। आज खेत पर 3 बार गए हैं कि कहीं भूसा बनने की मशीन मिल जाए, लेकिन अभी इतनी जल्दी पड़ी, ये बादल फिर से दिखने लगे हैं
तो फिर से किसान को जल्दी पड़ने लगी है। तो जिसको मिल जाती है वो भाई ले जाता है। अब जब खेत पर पहुंचेगी तभी जा कर के भूसा बनेगा। बस केवल एक ही टेंशन रह गई है कि भूसा बन जाए, उसके बाद सारे काम हमारे आसान हो जाएंगे, क्योंकि अनाज मिल जाता है, भूसा नहीं मिलता। कौन इतना तो कोई बनवाता नहीं है। पहले तो क्या होती, पूरी खेती कटती थी, उसके बाद भूसा बनना ज़रूरी ही था। लेकिन अब तो हार्वेस्टर से होता है, तो इसका तो कोई काम नहीं, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही भूसा बनवाता है आदमी। तो बस बाद में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करें, जब तक मशीन मिलेगी नहीं तो ये काम होंगे नहीं। तो इसी में आजकल काम रहता है। हस्बैंड जी तो दिन में कहीं एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार खेत जाते हैं कि कहीं मशीन मिल जाए तो भाई ये हमारा भूसा बन जाए। बस इसी की एक टेंशन रह गई और हमारे सारे काम हो चुके हैं। थोड़े बहुत रह गए हैं, ये तो घर के काम में होते ही रहेंगे। तो बस खाना हमारा बन गया है। आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। सहजन की फली और गर्मा गर्म रोटियां, और जो भी कहेंगे हस्बैंड जी वो कर देंगे। दूध से खाएंगे तो दूध गर्म कर देंगे। घर में दूध, घी हो, दही हो तो ये सारे काम आसान होते। इसी के साथ वीडियो के एंड करते हैं। राधे।